बोल रहे हो कि ज्ञान ही उत्तम है, ज्ञान ही श्रेष्ठ, तो आप मुझे इस लहू लुहान वाले कर्म में धकेल क्यों रहे हो? आप क्यों मुझे अभी अपने साथ पापी बना रहे हो इस काम में लगा करके? क्यों मुझे चाहते हो कि मैं इनकी हत्या करूं, इसकी हत्या का पाप मेरे ऊपर लगे? श्री कृष्ण उसको बताते हैं कि देखो अर्जुन, ये चीज तो भूल जाओ कि इसके बाद क्या होगा। अब तुमको मजा इस बात में आना चाहिए कि मैं धर्म का काम कर रहा हूँ, तुम्हें काम में मजा आना चाहिए। तुम फल छोड़ दो कि क्या रहेगा, उससे आसक्ति मत रखो, तुम निष्काम भाव से काम करो, निष्काम कर्म योगी बनो। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय में पहुंच चुके थे। अर्जुन को भी थोड़ी थोड़ी बातें क्लियर होने लगी थी और अर्जुन के अंदर भी उत्साह था। उत्साह बोल सकते हो या जिज्ञासा बोल सकते हो, कुछ चीजें समझने की, जानने की। तो अर्जुन ये चीज देख चुके थे कि हाँ, कुछ तो अलग है जो मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ, नहीं पकड़ पा रहा हूँ। तो कृष्ण 9वें अध्याय में अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, अब मैं तुमको वो चीज बताऊंगा कि उसके बाद तुम परम ब्रह्म में प्रवेश कर सकते हो। तो उस चीज का कृष्ण बताते हैं कि उस चीज का नाम है योग। तो योग का मतलब वो सब कुछ नहीं है जो हम टीवी में देखते हैं आजकल, ठीक है। योग का मतलब वो नहीं, योग का मतलब होता है कि जो चीज हमें ऊंचाई तक लेकर के जाए, हमारी चेतना को, हमारी कॉन्शियसनेस को, मतलब कि जो हमें परमात्मा तक पहुंचा दे। परमात्मा का मतलब क्या होता है? शांति, ठीक है। जिसको हम आत्मा बोलते हैं वही परमात्मा है, या बोल सकते हो परमात्मा को ही आत्मा मान के चलो आप, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। वो तो हमने अहंकार को आत्मा बोल दिया, इसलिए जो आत्मा है उसको परमात्मा बोलना पड़ा, लेकिन है तो वो आत्मा ही। इसलिए हमने परम क्यों बोलना पड़ा उसको? क्योंकि आत्मा शब्द बना था ऊंची से ऊंची चीज परमात्मा के लिए ही, लेकिन आत्मा पे कब्जा कर लिया अहंकार ने। हम क्या बोलते हैं? हमारी आत्मा, लेकिन हमारे अंदर क्या है? अहंकार है, ईगो है। अब उसको बोल दिया है आत्मा, तो इसलिए जो आत्मा था उसको बोलना पड़ा परम आत्मा। तो ये था कारण। इसलिए हाँ, इस चीज को बोलते हैं योग, की जो हमें परमात्मा तक पहुंचा दे, ठीक है। तो कृष्ण बोलते हैं कि अगर तुम योग में प्रवेश कर जाओगे तो तुम परम प्रवेश में प्रवेश कर गए, ठीक है। तो वो बताते हैं कृष्ण अर्जुन को कि अर्जुन, प्रकृति के अंदर तुमको ऐसा हो जाना कि जैसा मैं हूं। अब मैं कैसा हूं वो उदाहरण दे बताते, जैसे आकाश है, वो बोल रहे आकाश में इतनी तरह की वायु, लेकिन मुझे थोड़ी मलिन कर पाती है। तो इस प्रकार से जैसा मैं हूँ कि मैं संसार में रहते हुए भी संसार से लिप्त नहीं हूँ, तुमको वैसा होना। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई संसार से अपने आप को काट लो। संसार में रह के संसार से काट नहीं सकते कभी भी। उसका मतलब यह है कि हम संसार में तो रहेंगे, ठीक है। कुछ भी ना हमको किसी का विरोध करना है ना स्वागत करना है। जो आएगा आएगा, जो नहीं आएगा तो हमें दिक्कत नहीं कि नहीं आया, बस हमारे ऊपर छान आ जाए। आया था ठीक है। जैसे पहले बताया था उन्होंने, जैसे सागर का उदाहरण दिया था कि सागर में नदियां आती हैं, तो सागर कभी उनका विरोध थोड़ी करता है कि ये में क्यों आ रही है। वो कूड़ा कचरा भी लेकर के आती है, ठीक है। सागर को कोई दिक्कत नहीं होती। वो कई बार सूखी भी रह जाती है, उससे ये थोड़ी है कि सागर सूख जाएगा, या वो कचरा लेके आई तो सागर गंदा हो जाएगा। सागर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि वो इतना बड़े से बड़ा बन गया है अब, इसलिए उसको कोई फर्क पड़ता नहीं। तो कृष्ण अर्जुन को बताता है कि हमको क्या करना है, बड़े से बड़ा। जैसे मान लीजिए कि माया हमारे ऊपर छा ना पाए, तो जैसे मान लीजिए माया एक बिल्ली है। अब बिल्ली किसके ऊपर कब्जा कर सकती है? चूहे के ऊपर। अगर आप चूहे बने हुए हो तो बिल्ली आपके ऊपर कब्जा करेगी, माया आपके ऊपर कब्जा कर लेगी। तो आपको क्या करना है? आपको अपने बिल के अंदर घुसना है कि कहीं बिल्ली मुझे पकड़ ना ले। नहीं, आपको जब तक चूहे बने रहोगे तब तक बिल्ली का डर रहेगा। तो हमको करना क्या है? हमको बड़ा बन जाना है। अगर सोचिए, क्या हाथी का बिल्ली कुछ बिगाड़ सकती है? कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो जब तक आप चूहे हो तो बिल्ली से डरोगे, तब तक आप छोटे बने हुए, तब तक माया से डरोगे। आप बड़े बन जाओ जिसके लिए पैदा हुए हो। हम, हमारा जन्म इसलिए हुआ कि हम वो बन जाए। अब देवी देवता की पूजा का भी यही कारण होता है कि मैं जिसकी पूजा कर रहा हूँ, मुझे भी सामने वाला जो मेरी मूर्ति पूजा का मतलब यही था कि मुझे बार बार याद दिलाए कि मैं भी ये बनने के लिए पैदा हुआ हूँ जिसकी मैं पूजा कर रहा हूँ। लेकिन आदमी वो चीज भूल जाते हैं कि मैं पैदा किस लिए हुआ था। मूर्तियां हैं केवल एक अलार्म की तरह, वो उसमें से कोई वाइब्रेशन नहीं निकलती कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसे आजकल चलती रहती है कि भाई वाइब्स निकलती है, वो वैसा कुछ नहीं। वो केवल एक अलार्म की तरह कि हमें बार बार जगाए कि भाई तुम पैदा किस लिए हुए थे और तुम्हारा समय कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो कृष्ण अर्जुन को बार बार बताते हैं कि इस प्रकृति में मेरे लिए कुछ भी पाना असंभव नहीं है, फिर भी मैं लिप्त नहीं हूँ। उसी प्रकार से हमको हो जाना है, ठीक है। तो
बताते हैं कि अर्जुन, जितनी भी चीजें हैं प्रकृति में वो सब मैं ही हूँ। ठीक है। अब जितनी चीजें उन्होंने बताया कि वेद का उदाहरण दिया, अग्नि का उदाहरण दिया कि जल भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, वेद भी मैं हूँ, वर्षा भी मैं हूँ, सब कुछ बताया कि बोला ये सब कुछ मैं ही माँ हूँ। तो कैसे बताते हैं वो, बड़े अलग तरीके से बताते हैं अर्जुन को कि मैं किसी चीज में नहीं हूँ लेकिन ये सारी चीजें मेरे अंदर हैं। यानी कि वो इतना बड़े से बड़ा है, वो अनंत है, इनफाइनाइट है, उसके अंदर सब कुछ आ गया। ठीक है, लेकिन मैं किसी चीज में नहीं हूँ, मतलब कि मैं किसी चीज से लिप्त नहीं हूँ, मेरी लिप्तता किसी के साथ नहीं है, वैसा बताते हैं। तो बताते हैं कि बार बार मेरी माया से यहाँ लोग जन्म लेते हैं। तो अभी इस चीज का भी लोगों ने बड़ा गलत मतलब निकाल लिया है कि भाई प्रकृति में पुनर्जन्म होते हैं। पुनर्जन्म का बड़ा गलत मतलब निकाल लिया लोगों ने कि पुनर्जन्म होते हैं, मैं मरूंगा उसके बाद फिर से मैं जन्म लूंगा। प्रकृति के अंदर वैसा नहीं होता। पुनर्जन्म का मतलब कृष्ण बताते हैं कि जैसे एक पेड़ है, पेड़ से पत्ता टूटा, उसकी जगह दूसरा पत्ता आया। यानी कि जो पत्ता टूट के गिरा था उसका जन्म नहीं हुआ, वो दूसरा पत्ता है। पुनर्जन्म तो होते हैं लेकिन उस पत्ते का नहीं, प्रकृति के अंदर पुनर्जन्म होते हैं। पेड़ से पत्ता टूटा, उसके लिए दूसरा पत्ता है, पुनर्जन्म हुआ। लेकिन उस पत्ते का नहीं जो टूट चुका था, जो टूट गया वो तो खत्म हो गया, उसकी जो दूसरा पत्ता है। यानी कि पुनर्जन्म तो हुआ, प्रकृति में पुनर्जन्म होते हैं, हमारा पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये चीज थी जो कृष्ण समझा रहे थे, इसका भी लोगों ने बड़ा गलत मतलब निकाल लिया है। तो ये चीजें भी हमको याद रखनी होती है कि क्या है मतलब। तो नौवें अध्याय में कृष्ण ने योग के ऊपर ही दिया कि योग क्या है, योग समझो। योग मतलब कि जो हमको शांति की तरफ लेके जाए, मुक्ति की तरफ लेकर के जाए, उसको योग बोलते, उसको परमात्मा बोलते हैं। तो आत्मा और परमात्मा में ये फर्क था, आत्मा ही परमात्मा है। ठीक है, परमात्मा ही शांति है।